हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। ब्रेकिंग न्यूज बहुत बड़ी आपके लिए मैं एक बार फिर से लेके आ चुका हूं और लेकिन आज बैड न्यूज नहीं है, आपके लिए गुड न्यूज है। जितने भी लोग दिन प्रतिदिन एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप इंतजार कर रहे हो कि हमारे लिए कुछ अच्छी जॉब आ जाए और हम उसमें फॉर्म भर सकें, तो गाइज मैं आपको बताऊंगा कि किस डिपार्टमेंट में क्या वैकेंसीज आउट हुई हैं, आपको फॉर्म कैसे भरना है, एग्जाम कैसे होगा और एग्जाम का सिलेबस कैसे होगा। मेरे साथ बने रहें इस एपिसोड में। आपको बताना चाहूंगा कि आप चाहते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस के साथ साथ में आपके पास गवर्नमेंट जॉब के संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है इनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो गिल्ज मेंटोर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो इस गुड न्यूज के एपिसोड में अपने दोस्तों को फटाफट से बुला लीजिए ताकि सबको यह मालूम चल जाए कि क्या आपके लिए गुड न्यूज है। बीएसएनएल में मैनेजमेंट ट्रेनिंग के साथ में टेलीकॉम ऑपरेशन के लिए वैकेंसीज आउट हुई हैं। कुछ एक्सटर्नल पोस्ट है और कुछ मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए हैं। आपको बताना चाहूंगा कि जो टेलीकॉम ऑपरेशन के लिए है 150 पोस्ट है जो एक्सटर्नल पोस्ट है और 300 मैनेज ट्रेनिंग के लिए हैं और इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो एग्जाम से होगा। और आपको बताना चाहूंगा कि इसमें सैलरी होगी वो क्या होगी। सबसे पहले बात करते हैं कि जो अदर कास्ट है या ओबीसी है इनके लिए 2200 रुपये फीस रखी गई है और SC ST के लिए 1100 रुपये फीस रखी गई फॉर्म भरने की। अब बात करते हैं कि जो फीस है आप ऑनलाइन डिपॉजिट करवा सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से आप इसमें पे कर पाएंगे। स्टार्टिंग डेट फॉर्म भरने की 26/12/2018 से है और आपको नेट 1 महीने का टाइम मिलेगा 26/1/2019 तक। गाइस बहुत अच्छी आप सबके लिए न्यूज है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि इसकी फीस बहुत ज्यादा है और आप में से कुछ लोग ऐसे एलिजिबल होंगे इस क्वालिफिकेशन के लिए। हाँ, मैं मानता हूं कि हर कोई कैंडिडेट इसमें फॉर्म नहीं भर पाएगा, लेकिन आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि कौन कौन से स्टूडेंट्स इसमें फॉर्म भर सकते हैं। डेट ऑफ ऑनलाइन जो आपका असेसमेंट होगा, प्रोसेस होगा यानी एग्जाम होगा, वो होगा यानी 17 मार्च 2019 यानी 17 मार्च 2019 को आपका एग्जाम होगा। अब आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? बीई, ठीक है, बीटेक और इसके बराबर कोई भी इंजीनियरिंग की डिग्री है, किसमें? टेलीकम्युनिकेशन में या इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर में, आईटी या इलेक्ट्रिकल, विद मिनिमम 60% मार्क्स और 55% मार्क्स किसके होने चाहिए? SC ST कैंडिडेट्स के होने चाहिए। और प्लस MBA अगर किया है तो भी अच्छा है या MTech किया तो भी अच्छा चलेगा। तो इसके और आपको इन्फॉर्मेशन बताना चाहूंगा। हम चलेंगे इसके ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर, मेरे साथ बने रहिए अंत तक। ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर मैं आपको लेके आ चुका हूं। तो गाइज देखो, सबसे पहले बता चुका हूं फॉर्म भरने की डेट 26/12/2018, लास्ट डेट होगी 26/1/2019। इसमें जो असेसमेंट का होगा 17/3/2019 को होगा। इसमें आपको बहुत ही क्लियर लिख रखा है कि 300 पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी, MT और टेलीकॉम ऑपरेशंस हैं इनके लिए आउट ऑफ दीज यानी 150 पोस्ट किसकी होगी? फील्ड फ्रॉम द ओपन मार्केट, राइट गाइस। अब यानी ये वैकेंसीज दे रखी हैं कि जो 76 वैकेंसी अदर कास्ट यानी SC के लिए 23, ST 11, OBC 40, टोटल 150 वैकेंसीज हैं। और इसमें जो उसकी अदर डिपार्टमेंट से उनको 3-3 पोस्ट रिजर्व कर दी गई है। और इस नोटिफिकेशन को मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद में आप आगे फॉर्म भरिएगा, ठीक है। इसमें जो आपको रिजर्वेशन दे रखा है कि 4% किसके लिए है, 2% किसके लिए, टोटल आप पढ़ पाएंगे। इसकी मेन इंपॉर्टेंट बात है जो आप सबके लिए बताना चाहूंगा कि आपको किस तरह से अपना फॉर्म भरना और किन किन बातों का ख्याल रखना है। जहां तक बात आती है कि जो सैलरी होगी वो सैलरी होगी आपकी 24,900 रुपए से लेकर 55,000 यानी 50,500 रुपए तक होगा, ठीक है। प्री रिवाइज्ड सैलरी के बेस पर आपको मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या होगा? सिलेक्शन प्रोसेस आपका पेपर कंडक्ट किया जाएगा और पेपर आपका ध्यान रखना कि जो भी आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑल इंडिया कैडर होगा विल बी कंट्रोल्ड BSNL कॉर्पोरेट ऑफिस के हिसाब से ही पेपर आपका लिया जाएगा जो भी आपका डिपार्टमेंट में होता है। सिलेबस बताऊंगा उसके बाद में आप पूर्ण तरीके से समझ पाएंगे। एज की बात करते हैं तो 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। जो भी SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, 3 साल का OBC कैटेगरी को रिलैक्सेशन मिलेगा, 10 साल से ऊपर 10 साल तक रिलैक्सेशन मिलेगा PWD कैंडिडेट्स को और 15 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST जो PWD कैंडिडेट्स हैं, राइट गाइस। तो ये मैंने आपको डिटेल इसकी दे दी है। इसके बाद में बात करते हैं स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन एंड सिलेबस असेसमेंट ऑनलाइन एग्जामिनेशन का क्या क्या होगा। ये आपको यहां पर क्लियर कह रखा है कि मैनेजमेंट एप्टीट्यूड और इसमें टेक्निकल नॉलेज सेक्शन हो गया। जो भी अपीयरिंग है वो भी इसमें पेपर भर सकते हैं और इसमें आगे हम लोग और जानेंगे प्रॉपर तरीके से भी आपका कैसे होगा। देखो, असेसमेंट प्रोसेस होगा 75%, ग्रुप डिस्कशन होगा 12.5% और इंटरव्यू होगा आपका 12.5%, यानी 2/1 रेशियो के अकॉर्डिंग होगा।
ठीक है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। अब आगे हम जान लेते हैं कि जो फर्स्ट होगा मैनेजमेंट एप्टीट्यूड के लिए 150 मार्क्स होंगे, 3 घंटे का टाइम होगा। जो सेकंड होगा आपका उसमें एबिलिटी के लिए 150 मार्क्स होंगे। थर्ड टेक्निकल नॉलेज के लिए 150 मार्क्स होंगे। टोटल 450 मार्क्स का आपका पेपर कंडक्ट किया जाएगा। एमसीक्यू बेस का होगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें क्या रखा है कि आपके रॉन्ग मार्क्स यानी 1/4 आपका कटिंग होगा। और इसमें जो है आपको क्लियर कर रखा है कि जनरल कैटेगरी को 40% पेपर अटेम्प्ट करना कंपलसरी है, 36% होगा ओबीसी और 33% कैंडिडेट हो गए SC ST को। अगर ऊपर कट ऑफ में मार्क्स आते हैं तो भी आप सिलेक्शन में आ पाएंगे। राइट गाइस, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं आपको सिलेबस दिखाना चाहूंगा इसकी प्रॉपर डिटेल के साथ में, ताकि आप इसमें और भी ज्यादा अवेयर हो सके और अपने दोस्तों को इसके बारे में बता सके। गाइस, इसी प्रकार से मैं आप सबके लिए अपडेट लेके आता रहता हूं, ताकि आपको हर तरीके से गिल्ज मेंटोर पूर्ण तौर पे आपको सिलेबस के बारे में जानकारी दे पाए और जिससे कि आपको प्रॉपर इसकी जानकारी मिल पाए। मैनेजमेंट एप्टीट्यूड के लिए आपको ये सेक्शन वाइज दे रखे हैं, 10 तक है तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। करंट इवेंट के बारे में दे रखा है, टेलीकॉम नॉलेज है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजेशंस बिहेवियर है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, अकाउंटिंग इन फाइनेंस है, मार्केटिंग है। ठीक है, तो ये टोटल आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में जो सेकंड एबिलिटी का होगा वो होगा क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड डेटा सफिशिएंसी होगा, रीजनिंग होगी जिसमें एनालिटिकल होगा, लॉजिकल एंड क्रिटिकल रीजनिंग होगी, वर्बल एबिलिटी के लिए रीडिंग, ठीक है, और कॉम्प्रोहेंसिव होगा, एनालिसिस होगा। और थर्ड पेपर है आपका जो टेक्निकल नॉलेज के बारे में दे रखा है, ये टेक्निकल फील्ड से ही पूछा जाएगा जो भी होगा। राइट गाइस, तो ये आपको मैं इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था। और बाकी की इन्फॉर्मेशन इसमें जो आपको दे रखा है कि नेम ऑफ द सर्कल, नेम ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर्स दे रखे हैं, यहां पढ़ सकते हैं। जो भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा उसके अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, आपने टाइम दिया। मैं मिलूंगा आपके लिए नई अपडेट में, तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें और अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।